देखिए, राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे विधानसभा पहुंचते हैं और देखिए चर्चा एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक गलियारे में तेज हो गई है कि आखिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात कैसी रही, क्या कुछ बातचीत हुई। और उस मुलाकात के बाद देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे विधानसभा पहुंचते हैं और विधानसभा में जब पत्रकारों ने सवाल कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो देखिए सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम ने कहा कि हाँ, सब कुछ तो ठीक ही है। मुख्यमंत्री के इस जवाब को लेकर के देखिए कि कई सारे पत्रकार जो है अब थोड़े जो है सुबह चर्चा भी इस बात की हो रही है और पत्रकारों ने फिर पूछा कि सर आज जो है बजट सत्र होगा, क्या कुछ है बजट में। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ हाँ सब तो ठीक ही है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज जो है बोलने का वो अलग ही है, वो अपने अंदाज में हर बातों का जवाब देते हैं। और देखिए कई दिनों बाद जो है इस तरह से मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन होता है, एक बातचीत होती है। हालांकि बातचीत बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन सांकेतिक भी समझ सकते हैं, लेकिन इशारों इशारों में और बहुत कुछ हल्के फुल्के अंदाज में मीडिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लंबे समय के बाद इस तरह की बातचीत सामने आई है। और इस बातचीत की चर्चा अब जो है हर जगह हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी लंबे समय बाद, क्योंकि इन दिनों लगातार वो दूरी बनाए हुए हैं, बहुत अधिक जो है बातचीत जो है मीडिया के कैमरे के सामने वो करते नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई कि देखिए आज आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं और एक अरे मार्ग जैसे ही राज्यपाल पहुंचते हैं देखिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती है, लोग चर्चा करने लगते हैं कि आखिर क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में। जिस तरह से सियासी गतिविधियां तेज हो गई और जिस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे थे, उसके बाद जो है आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे विधानसभा पहुंचते और आपको बता दें कि आज बजट पेश होना है। बिहार की आम आवाम के लिए इस बजट में क्या खास होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस तरीके से राज्यपाल की मुलाकात के बाद विधानसभा पहुंचते ही तमाम जो है लोग वो चर्चा करने लगते हैं, जो उपस्थित विधायक होते हैं वो भी देखते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर आए हैं, क्या कुछ होगा। क्योंकि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति कब किस दिशा में करवट ले ये भी कहना मुश्किल है। इसीलिए देखिए चर्चा तेज हो गई है। लेकिन पत्रकारों से मुलाकात के बाद आज जिस तरह से बातचीत हुई, बहुत ही कम हल्की फुल्की और सांकेतिक भाषा में जिस तरह से बातचीत हुई, इस बातचीत की भी चर्चा हो रही है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि विगत कई दिनों से जो है मीडिया के कैमरे के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत नहीं कहते हैं, बचते रहते हैं, परहेज करते हैं और कोशिश होती है कि कम ही बातचीत करें। लेकिन आज जिस तरह से पहली बार इस तरह से उन्होंने बात रखी, अब इसकी चर्चा हो रही है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस जो है हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत में कर रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और इस तरह की चर्चा जो है अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई। लेकिन अब बजट में क्या कुछ खास होता है बिहार की आम आवाम के लिए, चर्चा इस पर भी है। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज बजट में क्या कुछ पेश करेंगे, क्या कुछ उनके पिटारे में होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, तमाम लोगों की नजर होगी। और सवाल एक बार फिर से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की, तमाम जिलों को लेकर के जो बातें कही है, अब बजट में क्या कुछ वो तमाम चीजें देखने को मिलती है। और बिहार में रोजगार को लेकर के अलग अलग विभाग में जिस तरह से बातें कही गई थी, उन सब चीजों के लिए क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि बजट से पहले ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने कई सारी बातों को रख दिया और कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इन सारे चीजों पर बजट में जगह दे, क्योंकि आम आवाम की जो दुखती रग है, जो परेशानी है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कई सारी बातों को जिक्र किया और कहा कि बिहार में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। मां बहन मान योजनाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो हमने 2500 रुपये देने की बात की है, सरकार को चाहिए इस दिशा में काम करे और लाखों रुपये ऐसे घरों में वो दे ताकि उनकी जो है समृद्धि हो, उन्नति हो और वो रोजगार कर सके। इसके अलावा पेंशन योजना को लेकर के तेजस्वी यादव ने बात की थी। इसके अलावा बिजली मुफ्त देने की बात की, किसानों को बिजली फ्री करे और 200 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त दे। अब इस बात को लेकर के तेजस्वी ने कहा कि हम सदन में भी सरकार को घेरेंगे और कहेंगे कि ये कम से कम जो आम आवाम है उनकी जरूरतें हैं और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। पेंशन को लेकर के उन्होंने बातें कही। देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र में क्या कुछ होता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही विधानसभा पहुंचे, चर्चा सीएम की ही हो रही।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।